Good morning, students. Today we will discuss type 2 questions on principle of mathematical induction. तो टाइप 2 के क्वेश्चंस में हम क्या डिस्कस करेंगे? जो क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर बेस्ड होते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं. टाइप 2 के क्वेश्चंस में पीएमआई के इनइक्वालिटी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. आपके एनसीईआरटी बुक में सेकंड एग्जांपल है ये. प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n statement is 2 raised power n is greater than n for all n belongs to natural number. तो हमें प्रूव करना है 2 raised power n is greater than n for all n belong to natural number. ये हमें प्रूव करना है. तो देखो इसमें बीच में साइन किसका आ गया? इनइक्वालिटी. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू. तो यहाँ पर अब ग्रेटर देन का साइन आ गया. तो यहाँ पर कोई भी सिंबल आपको दिया हो इस टाइप का इनइक्वालिटी वाला, ये टाइप 2 है. टाइप 1 में अब तक हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें इक्वल दिया होता था बीच में. करते हैं इसको. तो इसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप्स वही हैं. सबसे पहला स्टेप n को 1 पुट करेंगे. तो P of 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी? 2 raised power 1. अब इसमें लेफ्ट राइट साइड कुछ नहीं होता. ये पूरी एक स्टेटमेंट है जो कि एक इनइक्वालिटी है अपने आप में. तो ये लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है इनइक्वालिटी का और ये राइट हैंड साइड पोर्शन है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड. ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है. इसमें लेफ्ट राइट अलग अलग नहीं है, ये कंप्लीट ही एक है. तो हम क्या करेंगे, जब n को 1 पुट कर रहे हैं तो दोनों साइड पुट करेंगे. 2 raised power 1 इज ग्रेटर देन 1. और अब हम चेक करेंगे क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है, मतलब ये ठीक है. 2 raised power 1 इज 2 ग्रेटर देन 1, मतलब हमने लिखा 2 ग्रेटर देन 1. क्या ये ट्रू है? यस, विच इज ट्रू. तो 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, विच इज ट्रू. तो देयरफॉर आप कह सकते हो P of 1 स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हमने पहला स्टेप कर लिया, P of 1 स्टेटमेंट को ट्रू दिखा दिया, मतलब जो n वाली ये Pn वाली स्टेटमेंट इसको 1 के लिए ट्रू दिखा दिया. सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं द स्टेटमेंट P इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. तो n को हम k लेते हैं, P of k को हम क्या लेते हैं? P of k इज ट्रू. ये ट्रू लेते हैं वेयर k किसको बिलोंग करेगा? k इज एनी नेचुरल नंबर. तो दैट इज हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, P of k स्टेटमेंट क्या बनेगी? n को रिप्लेस करो k से गिवन स्टेटमेंट में. So 2 raised power k is greater than k. This statement is true. So 2 raised power k is greater than k is true. Okay. Now what we'll do? Now we shall prove that statement P of k plus 1 is true or also true whenever P of k statement is true. हम प्रूव करके दिखाएंगे बाय PMI दैट P of k plus 1 is also true whenever P of k is true. That means अब हमें क्या प्रूव करना है? मैं यहां से थोड़ा रब कर रहा हूं तो यहां इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहां लिख रहा हूं. दैट इज हमें टू प्रूव क्या करना है? हमें टू प्रूव करना है P of k plus 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी? 2 raised power n को रिप्लेस करना है. हमने स्टेटमेंट थी 2 raised power n इज ग्रेटर देन n, तो हमने n को रिप्लेस किया k plus 1 से. तो 2 raised power k plus 1 को हमें ग्रेटर दिखाना है किसके? n को रिप्लेस किया k plus 1 से, तो ग्रेटर दिखाना है k plus 1 से. ये हमें प्रूव करना है. ओके. तो उसको प्रूव करने के लिए अब हम इक्वल टू वाले क्वेश्चंस में तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे. अब इन क्वेश्चंस में प्रूव करने के लिए हमेशा हमें क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन ले लेनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम ये दिया था? 2 raised power इज ग्रेटर देन k. ये ट्रू है. तो फ्रॉम 1 वी कैन से 2 raised power k इज ग्रेटर देन k. ये हमें पता है. अब हम इसको यूज करके इसको प्रूव करेंगे, यानी इससे हम यहां जाना चाहते हैं. जो हमें प्रूव करना है, देखो ध्यान से, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ना. जो हमें प्रूव करना है उसमें साइन तो यही लगा हुआ है, बट यहाँ पर k plus 1 है, हमारा यहाँ k है, यहाँ 2 की पावर k plus 1 है, यहाँ 2 की पावर k है. तो अब किसी एक को इसके जैसा बनाओ, दूसरा अपने आप बनेगा. जैसे ये 2 की पावर k plus 1 है, तो 2 की पावर k plus 1 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर k इंटू 2. बेस सेम पावर ऐड होती है तो मैं उनको सेपरेट कर सकता हूँ. 2 की पावर k इंटू 2, मतलब अगर मेरे पास 2 की पावर k है और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2 की पावर k plus 1 बन जाएगा. तो इस आइडिया के साथ हम क्या करते हैं, फर्स्ट को ले लिया हमने और मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय 2.
2 इज अ पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये बनेगा आपके पास 2 इंटू 2 रेज पावर k इज ग्रेटर देन 2k, दैट इज 2 रेज पावर बेस सेम पावर एड इज ग्रेटर देन 2k। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 2 की पावर k प्लस 1 आपके पास सेम टू सेम लेफ्ट साइड आ गया, ग्रेटर देन क्या आया 2k, बट हमें किससे ग्रेटर दिखाना है, k प्लस 1 से। अब देखो सपोज मेरे पास एक नंबर है 20, मुझे इस 20 को ग्रेटर दिखाना है 8 से, बट मैं ऐसा कर चुका हूं कि 20 को मैंने 12 से ग्रेटर दिखा दिया, या किसी स्टेप पर मेरे पास 20 12 से बड़ा आ गया, ये मेरे को पता है और मुझे प्रूव करना है कि 28 से बड़ा है। तो मेरे पास क्या रह गया, अगर अब मैं 12 को अलग से लेकर 8 से बड़ा दिखा दूं कि 12 8 से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि 28 से बड़ा है। इस रूल को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव लॉ। तो ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है, ट्रांजिटिव लॉ कहता है अगर a b से बड़ा है, for any 3 real numbers a is greater than b and b is greater than c, then you can say a is greater than c. Similarly, if a is less than b, b is less than c, then you can say a is less than c. a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a c से बड़ा होगा ही, ऑब्वियस बात है। तो यहां पर हम यही आइडिया यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। 2k को मैं क्या लिख सकता हूं, 2k को लिख सकता हूं इक्वल टू 2k मीन्स व्हाट, k प्लस k। अब हमें इसको किससे ग्रेटर दिखाना है, k प्लस 1 से। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये आपके पास 2k इक्वल टू k प्लस k हो गया। नाउ k प्लस k एंड k प्लस k, अभी मैं इक्वल टू लिख रहा हूं, k प्लस k सही है, ये 2k इक्वल टू 2k सही लिखा। अब देखो मैंने क्या करा, इस k को रिप्लेस किया 1 से, यानी इस k की जगह 1 ले लिया, और यहां पर क्या है k, तो ये वाली साइड बड़ी हो गई। दोनों में k है, यहां पर k था और यहां पर मैंने k की जगह क्या लिया, 1। 1 क्यों लिया, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें 1 चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिया, यानी k को रिप्लेस करके मैंने 1 ले लिया। अब यहां पर तो k है लेकिन यहाँ 1 है, तो ऑब्वियस बात है कि ये साइड इस साइड से बड़ी होगी, बिकॉज k जो है वो कौन है, नेचुरल नंबर है। अगर आप k की वैल्यू 2 भी ले लेते हो तो 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3, 3 लोगे 4 लोगे, जितनी भी k की वैल्यू, और 1 के लिए आप प्रूव कर चुके हो, 1 के लिए आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, तो p ऑफ 1 तो ट्रू दिखाया था, तो k की वैल्यू 2 3 4 कोई भी ले लोगे आप इसके अंदर, तो ये हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि ये वाला k 1 से बड़ा ही होगा, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। तो अब आपने क्या दिखाया, 2k इज इक्वल टू k प्लस k था, एक ही बात है। अब देखो ये आपके पास k प्लस k को मैं 2k लिख सकता हूं, तो ये आपके पास फर्स्ट नाम दे रखा था हमने, इसको 2 कह दिया और इसको 3 कह दिया। अब देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये a हो गया, b से बड़ा है, और ये b c से बड़ा है। अगले स्टेप पे इकट्ठा भी कर सकता हूं, मैंने ऐसे लिखा है a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, इसको इकट्ठा लिखूंगा तो a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो क्या कह सकता हूं यहां से a ग्रेटर देन c। यही ट्रांजिटिव लॉ सिखाया आपको। तो अल्टीमेटली हम सेकंड एंड थर्ड के बेस पर कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, तो वी कैन से 2k plus 1 is greater than k plus 1, therefore p of k plus 1 is also true। तो hence or thus by PMI, principle of mathematical induction, the statement p of n is true for all n belong to natural number। अच्छा, अब ये इतना एक्सप्लेन नहीं भी करते हम, तो ऐसे करते, ये अगर आप इतना एक्सप्लेन मत करके दिखाना, आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर सकते थे, ये इससे बड़ा आ गया और 2k किससे इक्वल है, k प्लस k के, और k प्लस k किससे बड़ा है, k प्लस 1 से। जो मैं इसके नेक्स्ट मेंबर लिख रहा हूं, इससे जो नेक्स्ट मेंबर लिख रहा हूं, उस मेंबर को अगर मैं कहीं छोटा कर रहा हूं तो यहां पर साइन इसकी तरफ ग्रेटर का आएगा। मैंने इसको छोटा कैसे किया, दोनों तरफ k सेम हो गया, लेकिन इस k को हटाकर मैंने 1 ले लिया। अब k बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, अगर k नेचुरल नंबर है तो k ही बड़ा होगा 1 से, क्योंकि k ऑलरेडी 1 से बड़ा है। तो कोई भी नेचुरल नंबर 1 से तो बड़ा होता है या इक्वल टू होता है। अगर वो नेचुरल नंबर 1 से ही बड़ा है तो हमेशा वो 1 से बड़ा होगा। कैसे, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, तो k अगर कोई नेचुरल नंबर है तो 1 से ऑटोमेटिकली बड़ा होगा वो। तो k प्लस k किससे बड़ा होगा, k प्लस 1 से। तो 2k की जगह ये है। अब ये देखो, ये a है ग्रेटर, ये दोनों तो इक्वल है, कुछ भी कह लो इनको, दोनों इक्वल है, b और ग्रेटर c। अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि a c से बड़ा है। तो हम इससे अगले स्टेप पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीच वाले को एलिमिनेट करके, देयरफॉर 2 रेज पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1।
तो हेंस प्रूफ। अब एक बात और, अब जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था बाय 2, मुझे पता कैसे लगा कि मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरे को जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है उस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड में इस पोर्शन में 2 की पावर k प्लस 1 है। अब 2 की पावर k प्लस 1 कैसे बन सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बेस से होंगे, पावर ऐड हो जाएगी, तो यही बनेगा। इसलिए मेरे को पता लग गया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर ये वाली साइड बनाने तब भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस साइड को बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा बोथ साइड, अगर हम 1 ऐड करते बोथ साइड तब भी हो जाता। तो वैसा मैं करके दिखा देता हूँ, 1 ऐड करके तब भी यही प्रूव हो जाएगा। सपोज आपने इस साइड को देखा होता तो आपने इसके अकॉर्डिंग सोच लेते, तो एडिंग 1 टू बोथ साइड, अगर हम 1 बोथ साइड ऐड करेंगे तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडिंग 1 टू बोथ साइड इट विल रिमेन 2 रेज पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। तो 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। यहां तक आ गए हम। अब ये तो मैच कर गया, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। तो अब हमें इसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर k, ऐसा समझने के लिए देखो, अभी ये दोनों इक्वल लिख दिया मैंने, इक्वल तो है ही ना ऑलरेडी भाई। ये और a और b तो इक्वल ही होते हैं, अगर ये पूरी स्टेटमेंट a है ये b है तो a और b तो इक्वल है ही। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 1 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर k प्लस 1 का मतलब होता है 2 की पावर k इंटू 2, ये मतलब होता है 2 की पावर k प्लस 1 इज 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, बेस में पावर ऐड हो जाएंगे, यही मतलब है। अच्छा, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हो, अगर 2 को मैं 1 प्लस 1 लिखूं इट मीन्स क्या है, 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k, यही तो मतलब है। 1 से मल्टीप्लाई 2 की पावर k, फिर 1 से, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा। मुझे यहां से हिंट पता लग रही है कि दोनों 2 की पावर k हैं। अगर मैं इस 1 को रिप्लेस कर दूं 2 की पावर k से, देखो तो ये बनेगा, यहां 1 है, इसमें और 1 में कौन बड़ा, यही बड़ा। आप k की वैल्यू 1 डालो, 2 1 से बड़ा, k की वैल्यू 2 डालो, 4 1 से बड़ा, 3 डालो, 8 1 से बड़ा, सबके लिए ट्रू है ये तो, क्योंकि k पॉजिटिव है। तो इस इक्वल टू की जगह आप क्या लगा सकते हो, ये। अब ये बिल्कुल ट्रिवियल है, ऑब्वियस है, रीजन आपने कुछ लॉजिक नहीं देना, आपने बिकॉज ये लिख देना है। ऑब्वियस बात है कि 2 की पावर k 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि k क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए 2 की पावर k 1 से बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है। तो हमने क्या किया, 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k ग्रेटर देन 2 की पावर k प्लस 1, ये दिखा दिया। क्लियर, a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो क्या मैं कह सकता हूं a c से बड़ा होगा, यस। तो 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k मतलब 2 इंटू 2 की पावर k, दोनों को ऐड करा तो 2 की पावर k कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1 बिकम्स 2 ग्रेटर देन k प्लस 1, तो 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1, तो ये हेंस प्रूव हो गया। तो इस एग्जांपल से हमने यहां पर ये समझा कि जो हमें p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट प्रूव करनी होती है, उसके लेफ्ट पोर्शन में या राइट पोर्शन में आप किसी एक को देखकर उसके अकॉर्डिंग ही ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, और फिर वैसा बनाने के लिए आपको थर्ड मेंबर या तो फर्स्ट मेंबर या थर्ड मेंबर, कोई एक मेंबर खुद से इंसर्ट करना पड़ेगा जिससे वो इनइक्वालिटी होल्ड करे। फिर से रिपीट करता हूं, अगर मेरे को 20 को बड़ा दिखाना है 8 से, तो मैं इसके अकॉर्डिंग जब चलता हूं तो मैं 20 को कहीं ना कहीं 15 16 इस सबसे बड़ा दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर इससे पहले वाले में दिखा दिया था कि a जो है वो b से बड़ा है, फिर मेरा दूसरा टास्क होता है इस b को लेकर दिखाना कि ये b c से बड़ा है, तो फिर ऑटोमेटिकली 20 किससे बड़ा आ गया, 8 से। कहने का मतलब यह है, जो हमें प्रूव करना होता है उसको हम ऑलरेडी प्रूव कर लिया होता है हमने, बस शो करना रह जाता है। तो कैसे शो करते हैं, ट्रांजिटिव लॉ को यूज करके। हमें a स्टेटमेंट को b से बड़ा दिखाना है और ऑलरेडी हम a को b के बड़े से ज्यादा बड़ा दिखा देते हैं, तो फिर b से तो बड़ा होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मान लो मैंने a को c से बड़ा दिखा दिया, अब c को b से बड़ा दिखा दूं तो ऑटोमेटिकली a b से बड़ा हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी इंसर्ट नहीं भी करना पड़ता, डायरेक्ट बन जाता है, बट कभी करना पड़ता है, तो वो आप सोच लेंगे। तो ये एक एग्जांपल था इस बात को समझने का। एक और एग्जांपल से हम इसी को समझते हैं और डिटेल में। एग्जांपल 5th देखते हैं। तो 5th एग्जांपल में ये एडजस्टमेंट आपको खुद सोचनी पड़ती है। तो 5th एग्जांपल में 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो PMI से आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, 1 प्लस एक्स रेज पावर n, इसका साइंस में भी यूज होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी आप इसकी जो ये टर्म की जो वैल्यू है वो इतने से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, इतना तो होता ही है। तो 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर n
एंड x ग्रेटर देन -1। ये दिया हुआ x -1 से बड़ा है और सभी नेचुरल नंबर के लिए इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप n को 1 रखा हमने, जब n को 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 + x की पावर 1। जब किसी की पावर 1 रेज करते हैं तो वही आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू n को 1 रखेंगे, इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं लेनी है आपको, डायरेक्ट ये इनइक्वालिटी है, ये पूरी स्टेटमेंट ही लिखी जाएगी। 1 + n की वैल्यू 1, 1 × x इज x, तो 1 + x। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू। व्हाई इट इज ट्रू? बिकॉज 2 = 2। अगर मैंने आपसे पूछा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये ट्रू है? यस, बिकॉज 2 इज ग्रेटर। ये तो ऑब्वियस बात है, दोनों में से एक ही चीज होल्ड करेगी। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन भी होल्ड कर जाए तो आप उसको ट्रू कहेंगे। तो 1 + x ग्रेटर तो नहीं है 1 + x से, बट 1 + x इक्वल टू 1 + x तो है, तो दिस बिकम्स ट्रू। सो विच इज ट्रू? Therefore P of 1 holds भी लिख सकते हो आप, या लिख सकते हो is true। अब P of 1 के लिए दिखा लिया हमने, अब P of k के लिए लेकर चलते हैं। तो P of k स्टेटमेंट बनेगी 1 + x raised power k greater than equal to 1 + kx, assuming P of k is true where k belongs to any natural number। okay, take this statement मार्क बाय 1। इस स्टेटमेंट को हमने 1 से मार्क कर लिया, इनइक्वालिटी वाली स्टेटमेंट को। दिस इज ट्रू। अब क्या प्रूव करेंगे? नाउ टू प्रूव। अब वो लाइन खुद लिख लेना, नाउ वी शैल प्रूव दैट p of k + 1 इज ट्रू व्हेनेवर p of k इज ट्रू। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी और इससे पहले भी मैंने ये बता रखी है, प्रेजेंटेशन आप खुद देख लेना। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं p of k + 1 क्या बनेगा? 1 + x raised power k + 1 greater than equal to 1 + k + 1 times x। ये बनेगा P of k + 1। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसको प्रूव करना है। n को मैंने k + 1 से रिप्लेस किया यहां भी और यहां भी। प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे देखो, कैसा समझाया था मैंने? फ्रॉम 1, जो 1 स्टेटमेंट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो 1 स्टेटमेंट यह 1 + x raised power k greater than equal to 1 + kx। ये अब क्या करना चाहिए? अगर मेरे को इसकी जैसी बनानी है, इसको इस स्टेटमेंट को ये प्रूव करना है, तो इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है? देखो 1 + x की पावर k और इसमें k + 1, यानी +1 पावर कब आएगी? जब मैं इसको 1 + x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगी। तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 + x से। सो लेट अस मल्टीप्लाई 1 + x टू बोथ साइड। अब एक बात देखो, 1 + x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और जब आप वेरिएबल क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल क्वांटिटी है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 3 2 से बड़ा है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो -3 और -2, अब इनइक्वालिटी सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर्स में बड़ा नंबर छोटे नंबर से बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है। अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो -2 ग्रेटर होगा -3 से। बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर्स में मैग्नीट्यूड वाला नंबर बड़ा होता है छोटे नंबर से, जबकि नेगेटिव नंबर्स में मैग्नीट्यूड वाला नंबर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 2 निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 निकलेगा। जिसका मैग्नीट्यूड कम वो नंबर ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा वो नंबर कम है। ऐसा कब हो रहा है? नेगेटिव नंबर्स में होता है ऐसा। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अब यहां पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों नहीं किया मैंने? देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था x ग्रेटर देन -1, इसका यूज यही है। इस -1 को लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो, या 1 ऐड कर दिया, बोथ साइड एक ही बात है। तो 1 + x किससे बड़ा आ गया? 0 से। तो आपको पता है कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। 1 + x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सिंस यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इनइक्वालिटी साइन वोंट चेंज, इट विल रिमेन सेम। अब ये लेफ्ट यहां पर ये क्या बना? 1 + x की पावर k + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, आपको 1 चाहिए भी, प्लस 1 को kx से करेंगे तो क्या आएगा? kx, और x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? x, और फिर x को kx से करेंगे तो क्या आएगा? kx²। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं x, तो क्या बचा? अगर x कॉमन निकाले तो k + 1 बच गया इंटू x। ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब इसके आगे क्या करेंगे? देखो, हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है,
यहां तक हम आ गए हैं। इसी को मैं लिख रहा हूं दोबारा, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, इक्वल टू लिखा, 1 सेम, ये सेकंड टर्म भी सेम, k प्लस 1 टाइम्स x सेम लिख दी, सॉरी यहां के एक्स स्क्वायर था, ये थर्ड टर्म जो ये के एक्स स्क्वायर है इसकी जगह मैंने यहां पर 0 लिखा। तो मुझे कैसे पता लगता है, जो प्रूव करना है ना उसको देखो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाना है इससे। अब आया किससे, आइए ग्रेटर देन इक्वल टू इस स्टेटमेंट से आया, यानी कि अगर ये a है, a b से बड़ा आ गया, जबकि मुझे दिखाना है a c से बड़ा, तो मेरे को b को c से बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो मैं ये b को लेकर चल रहा हूं और c लिख दिया मैंने सेम टू सेम, इसको देखकर ही लिखा है मैंने। अब मैं यहां पर ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये दोनों तो सेम ही है। इक्वल टू तब आता जब मैं के एक्स स्क्वायर और यहां भी के एक्स स्क्वायर लिख देता, तो ये इक्वल टू होते। बट क्योंकि यहां पर के एक्स स्क्वायर लिखा है और यहां पर मैंने के एक्स स्क्वायर को हटाकर क्या लिख दिया, 0, तो ये साइड ही बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, के नेचुरल नंबर है। हाँ आप ये कह सकते हो ना, अगर ये नंबर नेगेटिव हो तो छोटी हो जाएगी, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब बड़ी होगी। क्यों, के नेचुरल नंबर है और x -1 से बड़ा है, लेकिन x का स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ऑब्वियस बात है, या 0 के इक्वल भी आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यानी कि फिर मैं यहां क्या कह सकता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन तो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 0 यहां भी 0 और वहां भी 0, फिर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर x स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा हुआ, जब 0 से बड़ा हुआ तो ये नेचुरल नंबर है और 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव आएगा, यानी यहां कुछ ना कुछ इस पोर्शन में कुछ ना कुछ ऐड होगा, और वही चीज यहां ऐड नहीं होगी, तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी इस क्वांटिटी से। तो ये अंडरस्टूड वाली बात थी, तो हमने यहां पर क्या किया, के एक्स के वाली टर्म को छोड़कर लिख दिया ये, और रीजन बता दिया कि ये इससे बड़ा इसलिए है बिकॉज के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज k belongs to natural number and x is greater than -1, ये रीजन हो गया। ओके, तो अब a b से बड़ा है, b ग्रेटर देन इक्वल टू c है, तो ट्रांजिटिव लो, a b से बड़ा है, b c से बड़ा, तो आप कह सकते हो a ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो देयरफॉर आप कह सकते हो 1 प्लस एक्स रेज पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 टाइम्स, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ x था, ग्रेटर देन x। तो ये आपको दोनों इक्वल थे ना, यहाँ x था तो यहाँ भी x था, तो यही आपको प्रूव करना था। 1 प्लस एक्स रेज पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स, यही आपको प्रूव करना था। दैट इज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू एंड हेंस बाय PMI द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को इससे बड़ा हमने दिखाया, लेकिन हमें दिखाना था इससे बड़ा, तो हमने खुद से ये टर्म इंसर्ट करी इस साइड को देखकर, और फिर लॉजिक बताया कि एक्चुअल में ऐसा क्यों किया जा सकता है, क्योंकि के एक्स स्क्वायर ग्रेटर ही है, तो के एक्स स्क्वायर जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ ना कुछ एडिशन करेगा, और अगर हम के एक्स स्क्वायर नहीं लेते तो फिर जिस टर्म में के एक्स स्क्वायर लिया वो ग्रेटर हो जाएगी उस टर्म से जिसमें के एक्स स्क्वायर नहीं लिया। तो यही बात होगी ना कि अगर मान लो मेरे को 50 को मैंने बड़ा दिखा रखा है 35 से, लेकिन मुझे इसको बड़ा दिखाना है 30 से, इक्वल टू भी, चलो तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम, और 50 ग्रेटर आ जाएगा 30 से, यानी हम ऑलरेडी सफिशिएंट लार्ज प्रूव कर चुके होते हैं। बस हमें जिस चीज से प्रूव करना है ग्रेटर, उसके लिए हमें कंपैरिजन करके ये देखना होता है कि कौन सी टर्म को हम लीव करें, कौन सी टर्म को हम छोड़ दें, जिससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो जाए। तो ये था सेकंड और फिफ्थ एग्जांपल। अब देखते हैं एक एक्सरसाइज का देख लेते हैं, 18th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1 + 2 एंड सो ऑन अप टू n तक है। इसको हमें लेस देन दिखाना है 1/8 2n + 1 का स्क्वायर, ये दिखाना है हमने। तो इस स्टेटमेंट को p ऑफ n लिया, सबसे पहले हम n को 1 लेंगे और स्टेटमेंट को देखेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। तो p ऑफ 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी, लेफ्ट साइड 1 बनेगी, n को यहाँ 1 ले लो, यहाँ पर यहाँ 1 रख दो, एक ही बात है। लेस देन 1/8 पूरा डालेंगे ना n को 1, भाई लेफ्ट राइट कुछ नहीं है इसके अंदर, देखो ये पूरी एक स्टेटमेंट है, ये वाली पूरी एक स्टेटमेंट है। तो इसका फर्स्ट n को जब 1 रखूंगा तो फर्स्ट मेंबर होगा 1, और n को जब 1 रखूंगा इसके अंदर तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/8, तो 1 इज लेस देन 9/8, 9/8 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.125 विच इज ग्रेटर देन 1, या 8 को उधर ले जाओ, 8 इज लेस देन 9, तो ये ट्रू है, विच इज ट्रू।
एक बार मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा देता हूँ आपको। ये जो स्टेटमेंट दिया ना, कई बच्चों को इस स्टेटमेंट में ही कंफ्यूजन रहता है कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका समझ नहीं आता उनको। तो देखो ये जो स्टेटमेंट दिया ना, ये स्टेटमेंट ऐसे बना रखे हैं इन्होंने, जैसे 1 है, पहला नंबर n1 है। अगर मैं, ये मेरे पास ना एक फॉर्मूला है 2n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, ये एक फॉर्मूला है मेरे पास राइट साइड वाला। तो यानी एक्सप्रेशन है ये, n को 1 डालते हैं हम। अगर n को 1 डालते हैं तो 2 × 1 + 1 3 का स्क्वायर बाय 8, और यहां से n को मैंने फर्स्ट टर्म ली 1। तो हम यहां कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म 1 लेंगे तो n को 1 डालेंगे यहां पर, तो इनमें ये वाला साइन होल्ड करेगा, मतलब पहला फर्स्ट टर्म लेस होगी इसकी फर्स्ट टर्म वैल्यू से। अच्छा, अगर 2 लेंगे तो फिर n को 2 तक लेकर जाएंगे हम। n को अगर 2 ले रहे हैं तो 2 नहीं लेना, 2 तक लेकर जाना है, 1 + 2, और वहां पर n को 2 डालेंगे तो 2 × 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/8। चेक करो, ये 3 है और ये 25/8 है। 3 को आप 24/8 भी तो लिख सकते हो ना, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, तो 24/8 इज लेस देन 25/8, यानी n = 2 के लिए भी होल्ड कर रहा है, 3 के लिए भी करेगा। अगर 3 लूंगा तो 1 + 2 + 3, अब n को 3 डालो, 3 6 + 1 7, 7 स्क्वायर इज 49 डिवाइड बाय 8, ये कितना आया 6। 6 को आप 48/8 लिख सकते हो, 6 8 = 48, तो 49/8 इज ग्रेटर देन 48/8। इस तरह से n4 के लिए, 5 के लिए और जनरली n के लिए भी ट्रू है। अगर आप 1 से लेकर n तक n नंबर्स भी ले लोगे, n की वैल्यू कुछ भी हो, 5 10 30 50 100 1000 कितने भी हो n की वैल्यू, जितनी n की वैल्यू होगी बड़ी होगी ना उतना ये बढ़ा जाएगा, और जितनी n की वैल्यू छोटी होगी, अगर मैं कहूँ n3 है तो यहीं पर रुक जाएगा, 2 है तो यहीं रुक जाएगा, 1 है तो यहीं रुक जाएगा। इसीलिए जब मैं n को 1 लेता हूं तो डायरेक्टली इसमें 1 पुट कर लेता हूं या फर्स्ट टर्म ले लेता हूं, एक ही बात है। अगर n 1000 है तो 1 से लेकर 1000 तक का जो सम आएगा यहां डायरेक्ट 1000 रख दूंगा मैं, तो जो इसका सम करके आएगा ना वो इस नंबर से क्या होगा, लेस। तो ये एक जनरल रिजल्ट है n के लिए। तो आई होप आपको इनका मीनिंग समझ में आया होगा, ये कैसे दिया होता है हमें, मतलब ये कैसे बना, ये ऐसे बना, जैसे मान लो मैंने 1 लिया और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर मैं 1 लेता हूं तो ये 1 9/8 से छोटा है, ऐसे ही मैं ऑब्जर्व कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, 1 + 2 लिया और मैंने देखा कि ये जो 3 है ये 25/8 से छोटा है, क्योंकि 3 क्या है 24/8 और 25/8 से छोटा है। इस तरह से मैंने 1 + 2 + 3 लिया तो मैंने देखा कि ये भी एक नंबर से छोटा है, लाइक 49/8 से छोटा है। इस तरह से मैं करता गया और मैंने कहा कि अगर मैं 1 से लेकर n तक का प्लस कर लूं तो ये किसी नंबर से छोटा होगा। यहां तो नंबर ही है लेकिन यहां तो n तक चला गया, तो मैंने कहा ये किससे छोटा होगा, 1/8 2n + 1 का स्क्वायर। एक्चुअल में मैं इसी में n को पुट करके ये सब बता रहा था आपको, मतलब मैंने एक रिजल्ट ढूंढ लिया, एक फॉर्मूला ढूंढ लिया कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये हमेशा इससे छोटा रहता है। इसी को प्रूव करने के लिए हम PMI की हेल्प ले रहे हैं, कि PMI से हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि जो हमने रिजल्ट बनाया है वो इंडक्शन करके जो रिजल्ट बनाया है वो ट्रू है। ठीक, रिजल्ट चाहे इंडक्शन से बना हो या नहीं, बट हमने क्या हाइपोथेसिस लगाया इसमें, इंडक्शन। लाइक 1 के लिए देख रहे हैं, k के लिए मानते हुए k+1 के लिए प्रूव कर रहे हैं। अगर k के लिए मानकर k+1 को प्रूव कर रहे हैं तो इट मींस एवरी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, क्योंकि k फ्री है, k बिलोंग टू नेचुरल नंबर, k कोई भी हो सकता है। अगर k कोई भी है तो 2 3 4 एंड सो ऑन, तो k से अगले वाला ट्रू है। अगर 2 है तो 3 के लिए ट्रू है, 3 है तो 4 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब सबके लिए ट्रू हो जाएगा इस तरह से स्टेप्स के अकॉर्डिंगली। चलो n1 के लिए हमने ट्रू दिखा दिया, अब n को हम k लेंगे और p ऑफ k स्टेटमेंट को एज्यूम करेंगे, p ऑफ k इज ट्रू, और हम इसे एज्यूम करेंगे। यही PMI का क्रक्स था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। तो p ऑफ k इज ट्रू एज्यूम किया, दैट इज क्या ट्रू है, p ऑफ k स्टेटमेंट सच दैट 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n रिप्लेस बाय k लेस देन 1/8 और n को 2k + 1 का स्क्वायर। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको 1 का नाम दे दिया हमने, मार्क कर लिया 1 से, और ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। ओके, अब क्या प्रूव करेंगे, अगेन नाउ वी शैल प्रूव p of k + 1 is true whenever p of k is true। p of k को ट्रू मानते हुए p of k + 1 को प्रूव करना चाहेंगे हम। तो p of k + 1 मैं यहीं लिख दूं, तो p of k जो हमें k + 1 जो हमें 2 प्रूव कर रही है, तो 2 प्रूव करना है आपको। एनसीईआरटी बुक में 2 प्रूव नहीं लिखता, वो अंडरस्टूड होता है कि 2 प्रूव मैं आपके लिए लिख देता हूं कि आपको आसानी रहे, कि आपको पहले पता होगी 2 प्रूफ टारगेट क्या हमारा, क्या प्रूफ करना है। तो p ऑफ k + 1, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे हम, 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, और n को रिप्लेस करेंगे k + 1 से।
अब ये ध्यान रखना ये k प्लस वन है, तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी k, 1 1 1 का डिफरेंस है ना, तो फिर इससे पहले k होगा। हमें लास्ट k प्लस वन तक जाना है और n को k प्लस वन से रिप्लेस करता हूं अगर मैं, तो 2k प्लस वन, ध्यान से देखो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो बनेगा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 बन जाएगा ये, तो इट मीन्स 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमें दिखाना है। चलो इसको हटा दें, ये हमें टू प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं बताया था। स्टार्ट करने के लिए आप फ्रॉम वन, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को ले लेते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास, जिसको हमने 1 मार्क कर रखा है, उस स्टेटमेंट में 1 2 3 से लेकर k तक का सम है और वो लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये ट्रू स्टेटमेंट है 1, फ्रॉम 1 या यूजिंग 1, और हम इसको प्रूव करेंगे अब जो ऊपर लिखी हुई है। इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ध्यान से देखो तो इससे पहले k होगा ना, तो 1 से लेकर के ये सिचुएशन तो यहां भी है, तो यहां क्या एक्स्ट्रा है k प्लस वन, तो यहां क्या करना चाहिए k प्लस वन बोथ साइड ऐड कर देना चाहिए। तो इस बात को देखते हुए क्या करेंगे, एडिंग k प्लस वन टू बोथ साइड्स। फिर आपको वो इंसर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा कि जिससे आपकी इनइक्वालिटी प्रूव हो जाए जो आपको दिखानी है। k तक तो लिखा हुआ था, मैंने ऐड किया k प्लस वन, यहां तक तो ऑलरेडी लिखा हुआ था इसके अंदर, k प्लस वन ऐड करा। अब देखो इस k को आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट तो k प्लस वन ही जा रहा है, ब्रैकेट हटा देता हूं मैं। ओके, अब एक साइड ऐड तो उधर भी ऐड होगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, k नेचुरल नंबर तो k प्लस वन भी नेचुरल नंबर होगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिंग एनी क्वांटिटी टू बोथ साइड डजंट चेंज द इनइक्वालिटी साइन, तो k प्लस वन हमने बोथ साइड ऐड कर दिया, वहां भी ऐड कर दिया। अब देखो ये तो सही है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करके ये दिखाना है, या तो इसको सॉल्व करके ये खुद यही बन जाएगा एग्जैक्टली, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर नहीं बना तो इसको और इसको कंपेयर कराना पड़ेगा। अब कंपेयर कराएंगे ना तो हमेशा ऐसा ही होगा कि ये क्वांटिटी हमेशा छोटी निकलेगी इस क्वांटिटी से, तो a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली c से छोटा हो जाएगा जो प्रूफ करना है। तो अब मेरे को ये देखना है कि इसको सॉल्व करके क्या ये बनता है, अगर नहीं बनता तो कितना गैप आता है। अब जितना गैप आता है उतना हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और फिर एक इंसर्ट कर देंगे इनइक्वालिटी शो करने के लिए। पहले देख लेते हैं ये क्या बनता है, इसको देखने के लिए लेस देन, अब मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो मैं यहां पर इक्वल टू लगा रहा हूं। इक्वल टू का मतलब है कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहीं पर बार बार लिख कर नहीं कर रहा, यहीं कर रहा हूं। इससे मेरे को ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं हम, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 8 एलसीएम आया, ओपन करो, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और 8 एलसीएम था तो बना 8k प्लस 8। तो ये इसको एक बार फिर से इक्वल टू लिखते हैं। 4k का स्क्वायर कितना हो गया, 2k का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। 4k और 8k कितना हो गया, 12k हो गया। ओके, 1 और 8 कितना हो गया, 9, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 8। तो देखना जरा ध्यान से, ये 2k का होल स्क्वायर है या 3k का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, क्या ये 2ab है, ध्यान से देखो, 2 इंटू a यानी कि 2k, 4k इंटू b यानी 3, 4k इंटू 3 इज 12k, दैट मीन्स ये जो है ये 2ab ही बन रहा है। अब यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2k प्लस 3 टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8 हो गया। ये सिचुएशन डायरेक्ट इसके इक्वल है और यही दिखानी थी, तो देयरफॉर आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना पड़ा। 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू k प्लस 1 इज लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 3 टू द होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज p of k plus 1 is true. Therefore p of n statement is true for all n belong to natural number by the principle of mathematical induction. So it's a technique that proves a given statement to be true for all natural numbers, and there are 3 types of question in this. One in which the equality sign is given in between left hand side and right hand side. Second type where inequality sign is given. Third type of divisibility type. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एनसीईआरटी की बुक से, 24th। तो p ऑफ n स्टेटमेंट है 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। PMI से हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम n को 1 रख लेते हैं, तो p ऑफ 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारे पास, 2 इंटू 1 प्लस 7 इट इज 9, 1 प्लस 3 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 9 इज लेस देन 16, इट इज ऑब्वियसली ट्रू। तो वी कैन से therefore p of 1 statement is true. तो first step accomplished. Now assume p of k statement is true. p of k is true where k belong to any natural number. Therefore p of k statement being true implies 2k plus 7 must be less than k plus 3 to the whole square, that is statement 1.
Now since we have assumed that 2k plus 7 is less than k plus 3 to the whole square, we will require to prove p of k plus 1 is true. So what we require to prove? Now we shall prove p of k plus 1 being true using the fact that pk is true. p of k अगर ट्रू है, उस फैक्ट को यूज करते हुए p of k plus 1 को ट्रू दिखाएंगे. दैट इज, एक बार लिख लेते हैं कि टू प्रूव करना क्या चाहते हैं हम. तो हमें प्रूव करना है p of k plus 1. k plus 1 स्टेटमेंट क्या बनेगी? n रिप्लेस करो, n को बदलो k plus 1 से. जब n की जगह k plus 1 लिखोगे तो क्या बनेगा? 2k plus 1. देखो ब्रैकेट आएगा, बच्चे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो 2k plus 1 दिखेगा तुम्हें, जो कि गलत है. 2k plus 2 plus 7 कितना बनेगा? 2k plus 9 बनेगा. लेस देन क्या बनेगा? k plus 1 रखोगे तो कितना बनेगा? k plus 1 plus 3, k plus 4 का स्क्वायर. ये हमें स्टेटमेंट दिखानी है. इसको दिखाने के लिए कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं. तो इस बार फ्रॉम 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसी 1 के नीचे ही कर लेते हैं. ये साइड में करके दिखा दिया. नाउ 2k plus 7 is less than k plus 3 to the whole square. हमें दिखाना है 2k plus 9. अब यहां पर 9 है, यहां 7 है, तो क्या करना चाहिए? 2 ऐड कर देना चाहिए. So add to both sides. So when you add both sides, तो 2k plus बोथ मेंबर्स कह लो, बोथ साइड से की बात है. तो 2k plus 9 इनइक्वालिटी का फर्स्ट मेंबर 2k plus 7 plus 2 2k plus 9 इज लेस देन क्या आ गया? k plus 3 to the whole square plus 2. नाउ देखो ये, इसको मैं अगर a का नाम रख लूं, ये a है, किससे लेस आ गया? b से. अगर मैं इस पूरे को a कह रहा हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को b कह रहा हूं, तो a लेस देन b आ रहा है. मुझे जो प्रूव करना है उसमें ये एक्सप्रेशन ए ही है, लेकिन ये नया एक्सप्रेशन है और ये नया एक्सप्रेशन सी है, मान लेते हैं. हमें शो करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है ए सी से छोटा है. हमने ये शो कर दिया है कि ये बी से छोटा है, हमने शो कर दिया है बी से छोटा है, हमें शो करना है ए सी से छोटा है. अगर मैं बी को सी से छोटा दिखा दूं तो ए सी से छोटा हो जाएगा. इस कंसेप्ट को यूज करते हैं. मैं एक बार रिपीट बता देता हूं यही वाली बात. हमने यहां पर ये दिखा दिया है कि a b से छोटा है, ये हम शो कर चुके हैं, आ रहा है हमारे पास ये. लेकिन हमें प्रूव करने के लिए ये शो करना होगा कि a c से छोटा है. तो अगर मैं b और c के अंदर कंपैरिजन कराऊं और मैं b को c से लेस दिखा दूं तो a ऑटोमेटिकली किससे लेस आ जाएगा? c से, ट्रांजिटिव लॉ से. तो इस इट मींस ये क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए किससे? इस क्वांटिटी से. देखते हैं कंपैरिजन करके. एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूं. 2k plus 9 लेस देन k plus 3 स्क्वायर प्लस 2. एक बार ये देखते हैं ये क्या बन रहा है. k plus 3 स्क्वायर प्लस 2 ये क्या बनता है? इसको ओपन करते हैं. k स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का 11. इजंट दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अभी फॉर्मूला लगाया, ये आपके पास बन गया. 9 plus 2 is 11 और 2 into 3 into k that is 6k, k स्क्वायर. हम दिखाना चाहते हैं 2k plus 9 किससे छोटा दिखाना चाहते हैं? k plus 4 के होल स्क्वायर से. k plus 4 का होल स्क्वायर क्या बनता है? अगर आपको ये कुछ भी इसमें डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, क्लियर हो जाएगा डाउट. थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, अगर कहीं से भी कोई डाउट आए तो क्लियर हो जाएगा. k plus 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, a स्क्वायर b स्क्वायर 2a भी आएगा. अब हमें 2k plus 9 को इस क्वांटिटी से लेस दिखाना है और हम ऑलरेडी इस क्वांटिटी से लेस दिखा चुके हैं. तो इन दोनों के बीच में क्या गैप है? जो गैप है वो यही बड़ा है ना. तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? नेक्स्ट स्टेप पे 2k plus 9 इज लेस देन, ये तो इसके इक्वल ही है, तो वहीं से लिखना शुरू करता हूं. k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11. अब देखो ध्यान से, अभी मैंने इक्वल टू लिखा, ये k स्क्वायर है, यहां भी k स्क्वायर, 6k और 11. अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये क्वांटिटी इस साइड की क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी और 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16. मैंने 5 क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे यहाँ 16 चाहिए, तो मैंने इसलिए 5 ऐड किया. अगेन मुझे यहाँ पर 8k चाहिए तो क्या ऐड कर दूंगा? 2k ऐड कर दूंगा. तो जब मैं यहाँ पर 6k को रिप्लेस कर रहा हूँ 8k से, मतलब 2k ऐड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी बड़ी तो होगी ना इस क्वांटिटी से. क्यों? देखो मैंने ये क्वांटिटी कैसे ली थी? k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 में मैंने ऐड किया था 2k प्लस 5, सो दैट दिस बिकम्स k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16. तो ये साइन बड़ा इसलिए होगा क्योंकि मैंने जो ऐड किया है, ये देखो ये और ये सेम, लेकिन इस तरफ मैंने एडिशन किया 2k प्लस 5. क्या 2k प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगा? ऑब्वियसली होगा, k नेचुरल नंबर है.
मिनिमम के 2 होगा, 2 + 5 7, 7 0 से बड़ा होता है, मिनिमम बता रहा हूँ 7, वैसे तो कितना भी बड़ा होगा। इस क्वांटिटी में 7 ऐड कर दूंगा तो जिसमें जब मैं 7 ऐड करूंगा तो ये वाली साइड ही तो बड़ी होगी ना, और ये साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ए बी से छोटा है और मैं बी को सी से छोटा दिखा चुका हूं, इसका मतलब ए सी से छोटा हो जाएगा, और रीजन आपने बता दिया। तो बस अगले स्टेप में लिखते हैं हम। तो आई होप आपको क्लियर आया होगा, ये 2k + 5 कैसे आया, उनके डिफरेंस से निकाला मैंने, ये सोचकर कि डिफरेंस कितना आता है उसके हिसाब से। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि 2k + 9 इज लेस देन, a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, तो a इज लेस देन c। तो c क्या है, c है k² प्लस ऐड करोगे ना 8k और प्लस 16, ये क्या है, ये k + 4 का होल स्क्वायर ही तो है, यही तो सोच के बनाया था। तो 2k + 9 इज लेस देन k + 4 टू द होल स्क्वायर। तो यहां लिख देता हूं मैं 2k + 9 इज लेस देन k + 4 का होल स्क्वायर। देयरफॉर p of k + 1 statement is true and hence by PMI the above result is true for all n belong to natural number. Now third type divisibility के हम next time करेंगे।